अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा टॉपिक है अफराद और बाहमी रवाबित। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। अफराद फ़र्द की जमा है, बाहमी बाहम से निकला है, रवाबित यानी राब्ता कायम करना। इसीलिए इसको हम दूसरे मायनों में जो लेंगे वो ये है, लोगों के आपसी ताल्लुकात। अरस्तु कहता है इंसान समाजी हैवान है, नहीं, मैं और आप ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। हम सोशल एनिमल हैं। हमें समाज में जब हम रह रहे होते हैं तो फितरी तौर पर हमें बहुत सारी ज़रूरियात पड़ती हैं और उन ज़रूरियात को तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है। और वो लोग या लोगों का वो जो मजमुआ होता है वो बेसिकली सबसे पहले जो शुरू होता है वो ख़ानदान से होता है। आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस या समाजी इदारों में जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन या सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है या इदारा है वो ख़ानदान है। इसको माशरती इदारों में बेसिक अहमियत है, बेसिक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इसकी एक अपनी अलग अहमियत है। क्यों? क्योंकि ख़ानदान ही वो होता है जहाँ से नस्ल इंसानी शुरू होती है। अगर हम इसकी ब्रॉड ख़ानदान की मीनिंग्स का मुताला करें तो ख़ानदान फैमिली जो है रोमन वर्ड फैमिलीज से निकला है जिसके मायने सर्वेंट के। रोमन्स के मुतालिक अफराद के मजमूए का एक साथ एक छत के नीचे रहना ख़ानदान कहलाता है, जिसमें खूनी रिश्तेदार यानी वालदैन, बच्चे, भाई बहन आ गए, आप ग़ुलाम यानी आपके नौकर, आपके सर्वेंट्स, और वो लोग जो रिश्ते इज़्दिवाज के ज़रिए या शादी के बंधन के ज़रिए एक रिश्ते में मुंसलिक होते हैं, वो लोग शामिल होते हैं। इसीलिए ख़ानदान की कुछ अहमियत और मकासद हैं जिसमें नस्ल इंसानी की बका है। नस्ल इंसानी की बका किस तरह होती है, यानी इंसान की नस्ल आगे कैसे बढ़ती है या वो कैसे महफूज रहती है, वो आ जाता है। इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ख़ानदान का होना ज़रूरी है। जब ख़ानदान होता है, लोग आपस में शादी करते हैं तो आपस में शादी करने के बाद नस्ल आगे बढ़ती है। उसमें नस्ल जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो औलाद की परवरिश आती है। यानी वालिदैन का फ़र्ज़ है या ख़ानदान में रहने वाले लोगों का फ़र्ज़ है कि वो बच्चे, ये जो उनकी नई नस्ल है, उसकी तरबियत करें, उसकी परवरिश करें। परवरिश और तरबियत में बच्चे की नशोनुमा और तालीम और तरबियत आ जाती है। यानी बच्चे की ग्रोथ में बहुत बहुत अहमियत, सबसे अहम या सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रिया है वो ख़ानदान है। ये ख़ानदान का फ़र्ज़ है कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको अच्छा खुराक मुहैया करे, अच्छी आबो हवा, अच्छी फ़िज़ा मुहैया करे। उसके साथ साथ एक बच्चे की नशोनुमा में तालीम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जब एक बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा तभी वो माशरे का एक कारआमद हिस्सा बन सकता है। आपके माशरे की डेवलपमेंट में हम तालीम हासिल करने के बाद ही अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। इसके बाद ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों या मकासद में आ जाता है बच्चों के अंदर अच्छे औसाफ का यानी गुड हैबिट्स का डेवलप करना। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ पैदा करें, अच्छी तरबियत करें, उनको बताएं कि एक अच्छे शहरी की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह हम अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं बहैसियत अच्छा शहरी। तो ये भी ख़ानदान की ही ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे के अंदर या अपने ख़ानदान के कोई भी फ़र्द हो उसके अंदर अच्छी आदात को पैदा करे। इसके साथ साथ सकाफ़ती विरसे की मुंतकली, ये ख़ानदान की ही ज़िम्मेदारी होती है। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी जब वो तालीम और तरबियत कर रहे होते हैं तो बच्चे के अंदर इस चीज़ को भी बताना कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, सकाफ़ती विरसे में क्या आ जाता है, वो विरसा जो हमारे पास नस्लों से चल के आ रहा है। उसमें हमारा कौमी विरसा भी आ गया, यानी हमारे नेशनल कल्चर भी आ गया, जिसमें हमारी कौमी त्यौहार हैं, उनको किस तरह मनाना है। कौमी जो दिन है, नेशनल डेज़ जो हैं आपके 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर हो गया, उनको क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सब को बताना भी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल हैं वो भी हमारे सकाफ़ती विरसे में आते हैं, उन चीज़ों को बताना या ख़ानदानी रिवायात को बच्चों के अंदर बताना, या माशरती रिवायात जिस माशरे का हम हिस्सा हैं उनकी क्या रिवायत हैं, ये भी ख़ानदान की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे के अंदर उनको डेवलप करे। इसके साथ साथ बच्चों की मौशी ज़रूरियात, ये
हमारी जो माशी ज़रूरियात हैं वो भी ख़ानदान ही पूरा कर रहा होता है। आपको स्कूल आने के लिए या स्कूल में पढ़ने के लिए फ़ीस पे करनी होती है, वो बेसिकली माँ बाप कर रहे होते हैं। माँ बाप कौन है? आपका ख़ानदान। तो हमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी नीड पड़ती हैं पैसे की, और वो नीड्स जब तक हम खुद नहीं कमा रहे होते या खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तो वो हमारी इकोनॉमिक नीड है वो हमारा ख़ानदान पूरा कर रहा होता है। इसके साथ साथ ख़ानदान की ज़िम्मेदारी में हमारे अफराद की या फ़र्द की हिफाजत भी आ जाती है। किस तरह? बहुत सी जगहों पर हमें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी हमें हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही होती है। कहीं हमें कोई परेशानी है, हमारी तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पर भी हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है? हमारी फैमिली। हमें चोट लग गई है या हमें कोई भी मसला है, वहाँ पे हमें हमारी फैमिली प्रोटेक्ट कर रही होती है। हमें पता है कि हम एक चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। हिफाजत के बाद जो सबसे आखिरी बात, वैसे तो ख़ानदान की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन जो ख़ानदान होने का एक मकसद है वो क्या है? नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए नौजवान नस्ल में जो लड़के और लड़कियां हैं, सही वक्त आने पर उनको रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक करना, उनको शादी जैसे बंधन में बांधना, ये भी ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। बेसिकली ख़ानदान जो है हमारे माशरे को डेवलप करने की सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि बग़ैर ख़ानदान के माशरा तश्कील नहीं पा सकता। जिस तरह किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए या घर को बनाने के लिए फाउंडेशन या बुनियाद की ज़रूरत होती है, तो किसी भी माशरे को शुरू करने के लिए जो सब फाउंडेशन है किसी भी माशरे की, वो हमारा ख़ानदान है। ये ख़ानदान ही है जिसके ज़रिए माशरा डेवलप पाता है। इसी ख़ानदान में से जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पॉलिटिशियन बन रहा है। तो बेसिकली हमारे माशरे को चलाने के लिए या माशरे में एक अच्छा सेहतमंद शहरी पैदा करने के लिए ख़ानदान बेसिक या बुनियादी इदारा या इंस्टीट्यूशन की अहमियत रखता है। थैंक यू।